को कुरान पढ़ना है तो वो पाकिस्तान चले जाए। इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत क्यों ऐसे लोगों की बढ़ रही है? क्यों जो उठता है हमें अपना निशाना बनाता है? इसलिए बना रहे हैं कि हजारों देवी देवताओं वाले एक हो गए और हमारा एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान होने के बावजूद भी हम कितने हिस्सों में बढ़ गए। साहब का कि ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ कि आईना हमारा है। बहुत बहुत खूब। गौहर कानपुरी साहब का उसी तरह से एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर है, जीतने का ये हुनर भी आना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लता हयात जी ने अपने बातों में एक बात कही है कि अगर मुसलमान है तो वो दहशतगर्द हो नहीं सकता। लेकिन ये बात आज क्यों इस मुल्क के एक तबके को समझ में नहीं आ रही है, जो हर रोज मुसलमानों को निशाना बनाए हुए है। कैसी कैसी बातें कभी हम पर, कभी हमारी इबादत गाहों पर, कभी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी करते हैं। और आज ही भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने महाराष्ट्र में कहा कि अगर मुसलमानों को कुरान पढ़ना है तो वो पाकिस्तान चले जाए। इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत क्यों ऐसे लोगों की बढ़ रही है? क्यों जो उठता है हमें अपना निशाना बनाता है? इसलिए बना रहे हैं कि हजारों देवी देवताओं वाले एक हो गए और हमारा एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान होने के बावजूद भी हम कितने हिस्सों में बढ़ गए हैं। और शायद इसी का ये फायदा उठा रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि ये कौम अब अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी है। इन्हें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना बड़ा मुश्किल सा काम हो गया है, हमें ऐसा लग रहा है। दोस्तों, हम अलग अलग फिरकों में बटे हुए होंगे, हम अलग अलग जमातों में बटे हुए होंगे, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि हमारा खुदा एक है, हमारा रसूल एक है, हमारी कुरान एक है? शायद पीछे कहीं मुशावरा चल रहा है। चाय 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 वाला, चाय वाला है। बेटे, एक चाय वाले से हम परेशान है, पूरा देश परेशान है। माशाअल्लाह, क्या बात कही है हमारे साथ। और आप हमारे भी महफिलों में अब आ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है भेष बदल कर आए हैं देखने के लिए कि इम्तियाज जलील क्या बोल रहा है? देश है। अल्लाह आपकी ख्वाहिश को पूरा करे। 2029 के बाद आप इसी तरह चाय बेचते हुए नजर आए, हमें इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी उसमें। बड़ा अच्छा लगेगा हमें कि बिहार के इस मैदान के अंदर वो शख्स अपने हाथ में केतली लेकर चाय 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 चाय, बस आमीन बोल दो, अल्लाह कबूल कर लेता है। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, मैं भी आप लोगों के बीच में जो आया हूं, 15 साल पहले जब इस सरजमीन के ऊपर पहली मर्तबा असद साहब ने हुक्म दिया था कि हमें सीमांचल जाना है, हम भी आए थे। और सीमांचल की इस सरजमीन को देखने के बाद यह एहसास हुआ था कि क्या सही मानों में यहां इंसान बसते हैं। एक सवाल पैदा हुआ था कि
क्या वजह है कि इस मुल्क के अंदर जिन इलाकों में हम रहते हैं उन इलाकों की बदहाली की वजह क्या है? क्या वजह है कि हम अच्छी सड़क के लिए 75 साल इंतजार कर रहे हैं? क्या वजह है कि अच्छी तालीम हासिल करने के लिए हम स्कूल और कॉलेज मांग रहे, 75 साल हो गए? अस्पताल में हमें इलाज मिल जाए, हम उस अस्पताल का इंतजार कर रहे हैं, 75 साल हो गए। आपसे अगर मैं पूछूंगा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो कोई कहेगा कि साहब फला पार्टी जिम्मेदार है, कोई कहेगा कि फला हुकूमत जिम्मेदार है, कोई राज्य सरकार को दोषी बनाएगा, कोई केंद्र सरकार को दोषी बनाएगा, कुछ नेताओं को जिम्मेदारी ठहराएंगे आप। लेकिन हकीकत यह है कि इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो हम ही जिम्मेदार हैं मेरे भाई। क्योंकि जब भी इलेक्शन आया हम इतने हिस्सों में बढ़ गए, जब भी इलेक्शन आया तो तमाम सियासी पार्टियों ने हमको बांटने का, बिखेरने का और खरीदने का काम किया है। यह सच्चाई है पूरे हिंदुस्तान की, पूरे मुल्क की सच्चाई है। इम्तियाज जलील अगर आज एक इलेक्शन हारा है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मैं, कोई गैरों में हिम्मत नहीं थी इम्तियाज जलील को हराने की। हमारे ही अपने ही लोग थे जिन्होंने चंद रुपयों की खातिर, चंद पैसों की खातिर कौम को बेचने का काम किया। और नतीजा यह हुआ कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो पिछले 20 साल से लगातार पार्लियामेंट के अंदर अकेले बैठते थे, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल मुझे यह शर्फ हासिल हुआ कि असद साहब अकेले नहीं बैठे, वो 5 साल उनका भाई इम्तियाज जलील भी जाकर उनके बाजू बैठता था। और तमाम सियासी पार्टियों को यही बात खल रही थी कि असदुद्दीन अवैसी साहब तो बोलते ही है, ये जो दूसरा आया है ये भी बहुत बोलता है। और तभी सभी सियासी पार्टियों ने यह तय किया कि इसको कैसा भी खत्म किया जाए करके। ठीक है, वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि हम नाकामयाब हो गए हैं, इसको हमने शिकस्त दे दी है तो अब ये खत्म हो जाएगा। जो महाराष्ट्र में कभी आए हैं या नहीं आए हैं तो मैं उन्हें दावत देता हूं, हम हारने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलवे कैसे हैं वहां पे महाराष्ट्र के अंदर आप आके देखिए तो समझ में आएगा। बेशक हकीकत है। और वो जलवे इसलिए है कि आवाम हमारे साथ है। वो आवाम जो एक आवाज के ऊपर औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक की सड़कों को जाम कर सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह यही वो आवाम है मेरे भाई। जिसके नाम पे वो इकट्ठा हो सकती है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसके खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो हम इंतजार करते हैं कि कोई आरजेडी का मुस्लिम लीडर इसका विरोध करे, कोई कांग्रेस का लीडर विरोध करे, कोई समाजवादी पार्टी का विरोध करे, कोई शरद पवार की पार्टी का विरोध करे, लेकिन कोई नहीं करता क्योंकि उन्हें अपने रसूल से ज्यादा अपनी कुर्सी की अहमियत है। तब जाकर हम उन्हें कहते हैं कि अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है लेकिन गुस्ताखे रसूल को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बेशक। और जब हम ये फैसला करते हैं कि अब हम मुंबई की तरफ कूच करेंगे तो सारी हुकूमत हिल जाती है। पुलिस का दबाव किस तरीके से लाया जाता है कि नहीं, तुम सड़क के ऊपर नहीं आ सकते हैं, तुम रैली नहीं निकाल सकते हैं, हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, तुम्हें परमिशन नहीं दी जाती है। तो हम उनको यही बात कहते हैं कि तुम तुम्हारी ताकत लगाओ मुझे रोकने के लिए, मैं मेरी ताकत लगा के बताता हूं कि मैं बंबई तक कैसा पहुंचता हूं करके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक पैगाम देने के लिए गए थे। हम अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं कर रहे, इसलिए हमारी मस्जिदें निशाना बनाई जा रही है। हम अपनी मस्जिदों में जा नहीं रहे हैं, इसलिए हमारे मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। उनको एक बहाना मिल जाता है कि आपने इतनी बड़ी मस्जिद तो बना दी है, लेकिन सिवाय जुम्मे के 1 या 2 सफ भी भरना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है।
अगर ये फर्ज अदा नहीं कर रहे हैं हम और सिर्फ ये दावा कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की, गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको एक बात कह रहा था दोस्तों कि मुसलमानों को हमेशा गैरों से ज़्यादा अपनों ने नुकसान पहुंचाया है, और आज भी हमारे उम्मीदवार सरवर आलम साहब को हराने के लिए, या यूं कहिए कि मुसलमानों की अपनी क़यादत खड़े करने के लिए जो रुकावटें पैदा की जा रही है, या ऐसी ही रुकावटें हैं जो रुकावटें हमारे को रोकने के लिए की जा रही थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप तो कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। आप गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी आजमाए हैं। और यही वो अपने लोग हैं जो हमारी क़यादत को ख़त्म करने का ठेका, बेड़ा उठाए हुए हैं, पैसा लेकर दूसरों की गुलामी करने के लिए आपको कहा जाएगा। बस आप लोगों से यही इल्तिजा करने के लिए आया हूं मैं कि 11 तारीख के दिन सरवर आलम साहब को आप भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। सरवर आलम साहब अगर जीते तो हाथ किसके मजबूत हो गए? तो अख्तरुल ईमान साहब के, जो पिछले 5 साल अकेले एक लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। और वो ताकत जो अख्तरुल ईमान साहब को मिलेगी, उससे बड़ी ताकत अगर किसी को मिलेगी तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मिलेगी। उसमें वो असदुद्दीन अवैसी जिसको गिरता हुआ, जिसको खत्म होता हुआ बहुत सारे सियासी लीडर्स देखना चाहते हैं। हर एक की यही कोशिश चल रही है कि हम में से कोई भी हारा, कोई भी जीता चल जाएगा, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब ने जीतना नहीं चाहिए। साजिशें कैसी कैसी, खेल कैसे कैसे खेले जाने वाले हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। बेईमानी का पैसा कमाकर इस मुकाम के ऊपर पहुंचने वाले जो विरोधी पक्ष के एक नेता है, जिसको मास्टर कहते हैं, मैं तो समझा था कि मास्टर का मतलब यह है कि कोई स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर होगा जो बच्चे को अच्छी तालीम दे रहा होगा। पता है सारे 2 नंबर के धंधे वो बताते हैं नौजवानों को, सारे दलाली के काम वो सिखाते हैं, कैसे गरीबों को लूटा जा सकता है ये आपको बताया जा रहा है, और वो आपकी नुमाइंदगी करने के लिए आ रहे हैं। आप लोगों को चुनना है, आप लोगों को देखना है कि आपके लिए लड़ने वाला कौन है, आपके लिए खड़े रहने वाला कौन है। असदुद्दीन अवैसी साहब इतने सालों तक अगर यहां पर लगातार आप लोगों के बीच आ रहे हैं, और ये तब्दीली अगर आप देख रहे हैं सीमांचल के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसका सेहरा उन्हीं असदुद्दीन अवैसी सर साहब के ऊपर जाता है, जिन्होंने लगातार पार्लियामेंट के अंदर आप लोगों की आवाजें उठाई, आप लोगों का मसला उठाया है करके। 11 तारीख के